ओम शांति। 20 फरवरी मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी ना स्वीकार करना और ना कराना। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाबा कहते, बाप की जो शुभकामनाएं हैं एक मत संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी और आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। अर्थात अब समय प्रमाण बाबा की प्रत्यक्षता होनी है। तो बाबा विशेष इशारा दे रहे हैं, अब इस 5 तत्वों की देह के भान को भूल जाओ। अब देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर सदा हर आत्मा के संबंध में आते समय स्वयं को आत्मा अनुभव करना और आत्मा भाई से मिल रहा हूं यही अनुभव करना। हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए बाबा कहते, एक मत स्थापित करना है, सदा स्मृति में रखना है। हम सब एक के हैं, एक ही मत पर चलने वाले हैं। तो बाबा कहते, बाप की जो शुभकामना है एक मत संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होंगी और आपके द्वारा एक बाप प्रत्यक्ष होगा। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाली स्मृति स्वरूप हूं। मैं आत्मा अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाली स्मृति स्वरूप हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि बाबा की श्रीमत है। 3 बिंदी का तिलक लगाओ, सदा स्मृति स्वरूप रहो, जिसके लिए अमृत वेले का महत्व और बाबा की श्रीमत को स्मृति में रखते हुए अपनी स्मृति को समर्थवान बनाते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। अमृत वेले में अमृत वर्षा के समय पर मैं आत्मा अमृत पान कराने वाले पिता की याद में बैठी हूं। मेरा पिता निराकार परमात्मा सर्वशक्तिमान
ज्ञान का सागर। गुणों का सागर अपनी सर्व शक्तियों से, ज्ञान और गुणों से मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न, गुणों से भरपूर, ज्ञान रत्नों से भरपूर कर समर्थवान बना रहे। मैं आत्मा भी अमृत वेले के श्रेष्ठ समय के महत्व को जान तीन बिंदी का तिलक लगाए वरदानी बाप की वरदानी मूर्त बन रही। अमृत वेला दिन के आदि समय में श्रेष्ठ पिता की श्रेष्ठ श्रीमत पर चल मैं आत्मा। स्वयं को सर्व शक्तियों से भरपूर कर समर्थवान अनुभव कर रही। मैं आत्मा बिंदु बिंदु बाप की याद में बिंदु बाप से बिंदु ड्रामा की नॉलेज ले रही हूं।
श्रेष्ठ पिता की श्रेष्ठ श्रीमत से श्रेष्ठ बन रही हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अमृत वेले की मदद और श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाली स्मृति स्वरूप हूं। मैं आत्मा अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाली स्मृति स्वरूप हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो। तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय बाबा कहते विशेष साइलेंस रहती है।
इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा। स्मृति को समर्थवान बनाने वाली स्मृति स्वरूप हो। मैं आत्मा अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा। स्मृति को समर्थवान बनाने वाली स्मृति स्वरूप हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा। स्मृति को समर्थवान बनाने वाली स्मृति स्वरूप हो। आज बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। उत्तर में बाबा समझाते, साक्षात्कार होना यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा तो क्या समझेंगे, और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा चढ़ जाता है। गीत सुनाया बाबा ने, तकदीर जगाकर आई हूं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करो। अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। इसलिए कभी अपने से ठगी नहीं करनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है,
आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, स्मृति स्वरूप भव, जिसके लिए बाबा बोले अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। स्लोगन में बाबा बोले याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। इसके लिए किसी की सुनी हुई गलतियों को संकल्प में भी न स्वीकारना और न करना। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभकामनाएं एक मत संगठन की वह प्रैक्टिकल में होगी और आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।